हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले यानी 21 तारीख को यूपीपी का रिजल्ट आया है। और रिजल्ट जो आया है उसमें काफ़ी लोगों का हुआ है, जैसे कि परिवर्तन कोचिंग से 30-32 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत सारी बधाई यानी बहुत सारी शुभकामनाएं। और वो फिजिकल की तैयारी करें अच्छे से, और फिजिकल की तैयारी करें उसमें जरूर हो जाएगा। और फिजिकल की तैयारी करें उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। और जिन लोगों का नहीं हुआ, देखिएगा, जिन लोगों का हो गया वो बहुत खुश है और अपना वो तैयारी करेंगे और वो हो जाएंगे, ठीक है। और जिन लोगों का नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे थे, बहुत से लोग जो है वो इंतजार भी कर रहे थे किसका, यूपीपी का। और काफी समय से बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो है, भाई और बहनें जो है हमारे, बहुत सारे तैयारी कर रहे थे। तो जिनका हो गया वो तो अपना हो जाएंगे, क्योंकि अब फिजिकल है, फिजिकल देंगे और फिर उनका हो जाएगा। और जिनका नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिनका नहीं हुआ वो तैयारी नहीं कर रहे थे या उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी। तैयारी बहुत अच्छी थी, बस कहीं ना थोड़ी जो है वो सबके अंदर थोड़ी ना कहीं वो कमियां थी। और वो कमियां बहुत अलग अलग चीजों में, जैसे कि हम कह सकते हैं किसी किसी की मैथ में प्रॉब्लम थी और किसी की जीएस में प्रॉब्लम थी। बहुत ज्यादातर देखने को ये मिला है कि ज्यादातर लोगों के मैथ में प्रॉब्लम थी। जैसे बहुत सारी लड़कियां जो है वो तैयार सब कुछ है, जैसे कि हिंदी भी तैयार है, रीजनिंग भी तैयार है अच्छा खासा, तो उनका मैथ नहीं तैयार है। बहुत लोग हैं जिनकी मैथ जो है वो वीक है, तो उनका जो है वो सिलेक्शन नहीं हुआ। और जिनका नहीं हुआ वो ध्यान रखिएगा कि आपने इतने दिन से तैयारी की, ठीक है, इतने दिन से तैयारी की और एक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये नहीं सोचना है कि अब सिलेक्शन नहीं होगा या अब नहीं हम कुछ कर पाएंगे। तो हताश बिल्कुल भी नहीं होना है या रोना भी नहीं है कि हाँ नहीं हुआ तो अब हम पढ़ाई छोड़ देंगे या नहीं तैयारी करेंगे। क्योंकि आप लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, यानी इतना आपने टाइम दिया, आपका पैसा खर्च हुआ, आपका समय गया, और कहीं ना कहीं आपके माता और पिता भी आपका ये इंतजार कर रहे थे कि हाँ इस बार हमारे हमारा लड़का या हमारी लड़की या हमारी बिटिया जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा, यानी उनका हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं माता पिता का भी एक भरोसा था आप पे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो घर में खुशियां हो जाएंगी, ठीक है, और आपकी भी लाइफ बन जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि जो है अब आगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये कोई सोच ले तो फिर एक ही बार में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो ना दे और उसका आगे फिर ना हो, तो ऐसा नहीं है। बहुत लोग कितनी बार फेल होते हैं, लेकिन अंत में उनको जो है वो कामयाबी जरूर मिलती है। तो आपको क्या करना है कि अब फिर से जो जो कमियां थी उन कमियों को, यानी कि जो जो कमियां थी आपको पता है, जिसका सिलेक्शन नहीं होता है एक बार में उसको पूरी सीख मिल जाती है बहुत अच्छे से कि हमारी कमियां क्या थी, कहाँ पे जो हमने कमी की थी कि सिलेक्शन नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ, क्या हमने नहीं पढ़ा था, क्या हमने ज्यादा पढ़ा जहां से कुछ नहीं आया। तो वो चीज आपको एक बार में ही सीख मिल जाती है, ठीक है। तो वो अब इस बार गलती नहीं करनी है। तो ध्यान ये रखिएगा कि आपके पास अभी और मौका है, क्योंकि 2025 में जैसा कि योगी सरकार ने कहा था, कि योगी जी ने कहा था कि फिर जो है 40,000 वैकेंसी आएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये हो गया अब जो है आपका नहीं होगा क्योंकि वैकेंसी नहीं आएगी। जैसे कि ये में बहुत टाइम लग गया था, जैसे 4-5 साल में 2018-17 में वैकेंसी आई थी और उसके बाद इस बार आया है, ठीक है। तो काफी समय बाद आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि योगी जी ने कहा भी है कि 40,000 वैकेंसी जो है 2025 में जो है आएगी। तो आपको करना यह है कि अभी से जुड़ जाना है बिल्कुल अच्छे से, कि जो कमियां थी यानी जो जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ, बहुत ज्यादातर ज्यादातर देखिए आपको ये बता दें कि यहाँ पे कोचिंग में बहुत सारे लोग पढ़ते थे। जैसे कि अगर हम कह दें कि लड़कों और लड़कियों में काफी लोग थे, काफी टाइम से जो है पढ़ रहे थे किसके, यूपीपी के लिए। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उनकी मैथ जो है लगभग तैयार थी। उन्होंने यहाँ में जो पढ़ते थे कोचिंग में लड़के या जो लड़कियां पढ़ती थी, जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो एक एवरेज है कि 18 से 19 15 क्वेश्चन या 18 या 19 क्वेश्चन है, किसी का 20 क्वेश्चन या किसी का 15 क्वेश्चन, ये लगभग सभी लोगों ने किया। जिन लोगों ने मैथ में इतने क्वेश्चन किए, यहाँ कोचिंग की बात करें, क्योंकि इस कोचिंग में जब टेस्ट वगैरह होता था यूपीपी का, क्योंकि जब यूपीपी की जो वैकेंसी आई थी, जब यहाँ पे क्लासेस चल रही थी यूपीपी की, तो उस टाइम यहाँ पे एक एक यानी कि जितने भी टॉपिक, सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है एक टेस्ट होता था, टेस्ट बनाया जाता था। और उस टेस्ट को सभी लोग जो यहाँ पे पढ़ते थे, जो यूपीपी की तैयारी करते थे, वो उस टेस्ट को देते थे। और उस टेस्ट को देखते हुए यानी कोचिंग की पूरी टीम उस टेस्ट को एनालिसिस करती थी और अच्छे से देखती थी कि किस व्यक्ति का किस में नंबर आता है, यानी किस व्यक्ति का किस सब्जेक्ट में जो है वो वीक है या उसमें उसका नंबर कम आता है। तो यहाँ पे ये पता चला कि बहुत ज्यादातर, यानी कोचिंग की पूरी टीम ने ये देखा कि ज्यादातर वो लड़कियों का बहुत लोगों का जो है वो मैथ वीक होता है। तो ज्यादातर लड़कियों का क्या था, मैथ वीक था। और मैथ वीक था इस वजह से ज्यादातर यहाँ पे जो इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी जितने भी लोगों का, उनका ज्यादातर ये रीजन पाया गया कि उनकी मैथ कमजोर थी, ठीक है। बाकी जिनकी मैथ अच्छी थी, जो लगातार पढ़ रहे थे, जो यहाँ के टीचरों की बात मान रहे थे, जैसे कि हमारे जो बड़े सर हैं, डायरेक्टर सर आशीष सर, उनका अच्छा एक्सपीरियंस है सभी चीजों में। वो मैथ के बहुत अच्छे टीचर हैं, क्योंकि उनको 12-13 साल जो हो गए वो पढ़ाते हुए, उनका एक्सपीरियंस ही इतना ही कि वो अगर बता देते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, तो वो चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। और वो जो सर है वो इतने अच्छे से एक एक मैथ, यानी कि जो मैथ पढ़ाते हैं वो जो सर, जो यहाँ के डायरेक्टर सर हैं आशीष सर, उनको पता है कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आना है। क्योंकि जब उन्होंने पढ़ाया था यहाँ पर, तो जो टेस्ट हुए थे, कि वो टेस्ट में भी उस टाइप के क्वेश्चन डालते थे कि हाँ इस टाइप के जो है क्वेश्चन यूपीपी में आएंगे। और कई लड़कों ने बताया कि सर आपने जो पढ़ाया बिल्कुल सेम उसी तरह क्वेश्चन था, बस डाटा चेंज था, यानी उसी टाइप के। कि मैथ बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग होते हैं एक तरफ से पूरा पढ़ाने लगते हैं और बहुत सारा, तो ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ा दिया जाएगा तो उसमें से तो कहीं ना कहीं आएगा। टीचर का काम ये होता है कि सर जो है क्या करते हैं कि उनको
पता है कि कहाँ से, यानी कि एक उसका एरिया है कि इस एरिया से ही क्वेश्चन आएगा। यानी कुछ टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, कुछ जिसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि सर ने जितने भी लोगों को, यानी कि मैथ पढ़ा, जो भी बच्चे सर की बात माने, यानी कि जो भी टीचरों की बात माने, उनका जो है वो सिलेक्शन बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि वो सर बताएंगे, सर अपनी बात बताएंगे कि हाँ देखिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है कि तभी वो पढ़ाते हैं, और वो जो बताते हैं जिस बच्चे ने वो फॉलो किया है उसका सिलेक्शन पक्का है, उसी का सिलेक्शन हो जाता है। कई लोग क्या सोचने लगते हैं कि अरे ये बता रहे हैं, फिर वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि हाँ सर ने बताया ये, तो हम ये ना करके ये पढ़े। ठीक है, जैसे कि सर बताते थे हर क्लास में, या सभी टीचर बताते हैं कि इस सब्जेक्ट को तैयार किया, इस चीज को तैयार करिए। जबकि सर ने बताया था सभी लोगों को कि जो है मैथ जो है आप अच्छे से तैयार करिए। मैथ जो है वो सभी को, जब तक आप मैथ तैयार नहीं करेंगे ना, तब तक आप बराबर में एक बैलेंस नहीं बना पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि मैथ एक सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आपने मैथ तैयार किया तो ये कंफर्म है कि अगर एक चैप्टर आपने तैयार कर लिया अच्छे से, जैसे कि नंबर सिस्टम हो, या फिर प्रतिशत हो, या फिर वर्क एंड टाइम हो, या कोई भी एक चैप्टर, अगर आपने एक चैप्टर आप तैयार करते हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है एक चैप्टर तैयार करने के बाद कि अगर अब इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया तो अब हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस चैप्टर को पूरा तैयार कर लिया। और जीएस की बात अगर करते हैं, जीएस में आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, या प्राचीन इतिहास, या आपने मेडिवल या मॉडर्न, कोई भी चीज अगर आपने पढ़ा, तो आपको ये कंफर्म 100% कंफर्म नहीं है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन। इसलिए जो मैथ का एक जो चैप्टर होता है, मैथ का जो एक सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने से आपको ये कंफर्म हो जाता है कि अब इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, और जीएस एक अथाह सागर है, बहुत है। जीएस आप पढ़ते पढ़ते कभी पूरा खत्म नहीं कर पाएंगे, और ना ही कभी आप पूरा याद कर सकते हैं। इसलिए जिन्होंने ये सोचा कि अगर हम मैथ को छोड़ दें और जीएस को कर ले पूरा, तो उन्हीं का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि जीएस भाई बहुत है, और आप कभी उसको पढ़ के पूरा खत्म नहीं कर सकते, कभी भी आप उसको याद नहीं कर सकते पूरा। और एक मैथ है जिसको कई बार प्रैक्टिस से आप मैथ सीख सकते हैं, कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है मैथ आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने से, ना ही आपको जीएस भी एक बार पढ़ने से आपको पूरा याद हो जाता है, उसको भी कई बार पढ़ना होता है। लेकिन बस मैथ में ये है कि आपको कई बार प्रैक्टिस करना होता है। मैथ में पहले आपको बेसिक से एक चीजों को सीखना है। क्या है कि पहले कोई बच्चा जो है वो पहले चलना स्टार्ट करता है, उसके बाद वो दौड़ता है। ऐसा नहीं कि वो पहले ही दौड़ने लगता है। तो पहले आपको मैथ में बिल्कुल बेसिक चीजों को सीखना है, और जब बेसिक सीख लेंगे उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस करने के बाद अपनी स्पीड बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको मैथ आता ही नहीं है, मैं प्रैक्टिस बुक ले आया और फिर उसमें क्वेश्चन लग ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। पहले आपको मैथ सीखना है बेसिक से, और जब मैथ बेसिक से सीख लेंगे उसके बाद ही आपको जो है वो प्रैक्टिस सॉल्व करना है, और उसके बाद जो है आप अपनी स्पीड बनाएंगे। अब रही बात यहाँ की, तो यहाँ पे देखिए जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे बहुत, मतलब जो बिल्कुल मेहनत किए, जो टीचरों की बात माने, उनका सिलेक्शन हुआ। अब जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी तो सब लोग बात करते हैं कि हाँ इनका सिलेक्शन हो गया, उनको सभी लोग फोन करते हैं, उनको बधाइयाँ देते हैं। जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है उनको देखिए उनको नहीं कोई याद करता। उनको पता है कि जब नहीं होगा सिलेक्शन तो उनको कहा जाएगा कि हाँ ये नहीं पढ़ता था, या नहीं पढ़ती थी, ये क्या ही करने जाती थी, पता नहीं पढ़ाई करती थी, क्योंकि इतने दिन से पढ़ रही थी तब भी नहीं सिलेक्शन हुआ, या इतने दिन से ये पढ़ रहा था तब भी नहीं सिलेक्शन हुआ। जो मेहनत कर रहे थे वो अपने अंदर मन से जानते हैं, उनको पता है कि हाँ भाई मेहनत हमने किया लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ? कुछ गलतियों की वजह से ही नहीं हुआ। और जिनका हो गया वो तो अपना फिजिकल की तैयारी करेंगे, वो तो हो ही जाएंगे। और यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे जो पढ़ रहे थे ऑफलाइन, यहाँ पे जो ऑफलाइन बैच चल रहा था उसमें से लगभग आपके जो है वो 32 से 35 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि इतने लोगों का जो हमारे पास रिकॉर्ड है, उतने लोगों का फोन भी आ चुका है। और जो पुराने पढ़ रहे थे, जो पहले से पढ़ रहे थे, क्योंकि काफी टाइम से बैच चल रहा था यूपीपी का, उसमें ही पढ़ रहे थे, तो उसमें से अभी बहुत लोग जो हो गए उनका भी पता नहीं चला, क्योंकि वो अभी कॉल नहीं किया, ना ही उन्होंने बताया है कि हाँ सर हमारा हो गया। क्योंकि बहुत लोग ये सोचने लगते हैं कि सर अब जब हमारा फाइनल हो जाए, यानी कि आपकी जो है वो मेडिकल वगैरह फिजिकल वगैरह हो जाए, जब वो ज्वाइनिंग पे जाने लगते हैं तब बताते हैं कि सर अब मेरा फाइनल हो गया। क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि सर अभी पहले ही ना बताया, क्योंकि अभी तो पेपर निकला है, फिर बाद में नहीं निकला, तो फिर बाद में बहुत लोग कहने लगते हैं कि ये देखिए पहले ही जो है गा दी। तो ऐसे बहुत लोग सोचते हैं जो नहीं बताया, तो उनका भी पता चलेगा। तो क्या होगा ना कि जिनका हो गया है वो तो अब उनकी तो लाइफ अब हो जाएगी, जिनका नहीं हुआ वो इस बात को ध्यान रखिएगा, जिनका नहीं हुआ है उनको पढ़ाई छोड़ना नहीं है। उनको अब अच्छे से जो कमी थी, जहां पर जिन्होंने जो कमियां की थी उसको सुधारना है। और जो भी अगर बात करें मैथ के चैप्टर की, ठीक है, जिनकी भी मैथ कमजोर है, वो मैथ जिनकी कमजोर है वो यहाँ पर एक बैच चलेगा, ऑफलाइन बैच चलेगा। यानी पूरे टीचर यहाँ के मिलकर इस चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे। जो भी लड़के और लड़कियां हैं जिनकी जो भी सब्जेक्ट कमजोर है उनको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। और अगर जो यहाँ पे बताया गया, अगर आपने उस चीज को फॉलो किया, तो ये 100% है कि आने वाली जो वैकेंसी है 2025 में यूपीपी की, उसमें आपका सिलेक्शन तय है, बिल्कुल पक्का है, कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि अभी समय बहुत है और आप क्या है पहले से ही तैयार हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि आपने जब स्टार्ट किया था पढ़ाई तो आप यहाँ पर थे, ठीक है, आपने 2 महीने या 3 महीने, किसी ने 6 महीने, किसी ने 1 साल, या किसी ने 4 महीने जो तैयारी की, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जहां पर आप जिस स्टेप पर थे उससे आप आगे ही बढ़कर गए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपकी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब जो बची कुछ चीजें हैं, यानी कि जो बचे कुछ सब्जेक्ट हैं, जो बचे कुछ चैप्टर हैं, जिनको आपको बहुत ही लगता है कि मेरा नहीं तैयार हो रहा है, ये मेरा नहीं तैयार है, उसको आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीजों को सीखना है। और वो हमने बताया कि देखिए, जैसा कि अभी हमने ये बताया कि यहाँ पर एक जो है वो ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने
जा रहा है किसका, वो मैथ का। और मैथ हम आपको जो है बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, और यहाँ पे डायरेक्टर सर है वो भी अपना पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको तो वो मैथ के जो है वो बिल्कुल बादशाह है, क्योंकि उनको तो मैथ बहुत अच्छे से आता है। जो बेसिक मैथ है, जो भी हमारे भाई और बहन है जिनको भी मैथ बिल्कुल नहीं आता है, उनकी हम गारंटी ले रहे हैं कि मैथ यहाँ पे सिखाया जाएगा बिल्कुल बेसिक से। तो ये जो क्लास चलेगी, जो हमने कहा लिखा है यहाँ पर कि कमजोर छात्रों के लिए मैथ का स्पेशल ऑफलाइन बैच, देखिए ये जो टाइमिंग होगा बैच का, वो टाइमिंग होगा 2 यानी दोपहर के 2 बजे से 3:15 बजे तक, ठीक है, यानी 3:15 तक। ये कितने घंटे का, यानी 1 घंटे 15 मिनट का पूरी एक क्लास होगी। इसमें क्या क्या होगा देखिएगा, इसमें एकदम बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से एक एक चीजों को आपको बताया जाएगा। आपने कभी भी मैथ नहीं पढ़ा है ना, तब भी आपको सिखाने की गारंटी हमारी कि आपको जो सिखा सकते हैं, क्योंकि जो टीचर होते हैं ना, उनको पता है कि बच्चे को कैसे सिखाना है, कैसे उसको पढ़ाना है, वो कैसे सीख पाएगा, ठीक है। इसलिए आप आइए यहाँ पर, ये वाला जो है बैच ज्वाइन करिए, और जिनको भी नहीं आता है, जिनकी भी मैथ की प्रॉब्लम है, वो अपना मैथ सीख सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा। क्या होगा, 1 चैप्टर यानी एक चैप्टर को जो है 4 दिन, यानी एक चैप्टर को लगभग 4 दिन में खत्म कर दिया जाएगा। एक चैप्टर को 4 दिन में खत्म कर देंगे। कोई बड़ा चैप्टर है तो वो 1 हफ्ते भी पढ़ा सकते हैं, उस चैप्टर को 1 हफ्ते तक भी पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें क्या है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना, एक एक क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन, वो कोई भी टाइप क्वेश्चन हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कोई भी टाइप के क्वेश्चन हो, वो सभी टाइप के क्वेश्चन को आपको करवाना है, वो कोई भी एग्जाम में आते हो, ठीक है। और कितने क्वेश्चन, लगभग अगर हमने बताया कि 4 दिन में 60 से 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको करवाएंगे। जो यहाँ पर बताएंगे उसको ही आप अगर तैयार कर लें तो इसकी गारंटी हमारी कि मैथ में आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में, ठीक है। अब अगर बात करें तो टेस्ट की, तो यहाँ पर जो चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि अगर हमने एक हफ्ते में 2 चैप्टर कंप्लीट किया या 1 चैप्टर कंप्लीट किया, उसका एक टेस्ट हो गया, उसकी एक सीट देंगे। पहले उसकी एक सीट देंगे जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जिसमें क्वेश्चन हमें एक हफ्ते में जो क्वेश्चन हम करवाए होंगे उसको एक टाइप करके एक सीट में, उसमें भी 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, उसको हम आपको देंगे, और आप खुद यहीं पर बैठ के जो है उस क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो नहीं लगेगा उसको फिर हम सॉल्व करवाएंगे। फिर उसके बाद संडे को क्या होगा, एक टेस्ट होगा। टेस्ट बिल्कुल, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी को अलग अलग बैठा के, उसमें हम ये देखेंगे कि जितना हमने आपको पढ़ाया क्या आप उस चीज को सीख पाए। अगर नहीं सीख पाए तो उसके लिए भी आपको अलग से कुछ ना कुछ जो है वो सुविधाएं दी जाएगी, कि आपको फिर अलग से बुलाया जाएगा, फिर पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि आपको मैथ सिखाना ही सिखाना है, और कितना ये ध्यान रखिएगा कि मैथ में आपको पीएचडी नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपको अभी क्या करना है, केवल सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन लेने के लिए जरूरी नहीं कि पूरे मैथ ही करने हैं, ठीक है, पूरे मैथ के क्वेश्चन नहीं करने हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने होते हैं कि सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आप इस चीज को सीख गए कि कितने क्वेश्चन हमें छोड़ने, कौन से छोड़ने हैं, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि पूरे क्वेश्चन, अगर ऐसा नहीं है कि 150 क्वेश्चन यूपीपी में थे, 150 में 150 कोई जो है वो सही करके आएगा, ऐसा कभी कोई नहीं बनाता है अपना प्लानिंग कि हाँ वो 150 में 150 क्वेश्चन करके, कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप तैयारी करते रह जाएंगे पूरी जिंदगी 150 में 150 सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक टाइम मैनेजमेंट भी होता है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि मैथ में आपको अगर 25 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन कर लेना है, 20 में बहुत आराम से हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन बहुत आराम से आपके हो जाएंगे। जो चैप्टर, यानी कि जो टॉपिक आपको बिल्कुल कठिन लगता है, नहीं समझ में आता है, उस टॉपिक को आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। जो मेन चैप्टर है, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आते ही क्वेश्चन है, उस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन बिल्कुल से आपको तैयार करवा देंगे। जैसे कि आपके नंबर सिस्टम है, या एलसीएम एचसीएफ है, या आपका जो है प्रतिशत है, या वर्क एंड टाइम है, या चाल समय दूरी है, ये ऐसे चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एक एग्जाम में जिसमें मैथ आता है, ठीक है। और ये जो मैथ हम पढ़ाएंगे, उस मैथ को किस किस एग्जाम में काम आएगा, वो आपका यूपीपी या यूपीएसआई या आने वाला एसएससी जीडी या रेलवे का कोई भी एग्जाम, जैसे कि आपका रेलवे के 4 जो है वो एग्जाम आपके लगे हुए हैं। 2 एनटीपीसी का, क्योंकि उसमें भी एक ग्रेजुएशन लेवल का था और एक आपका 12th लेवल का था, और एक आपका जो रेलवे का एक आपका आया था आरपीएफ का, जो आपका यूपी यानी कि रेलवे एसआई, और दूसरा जो है वो कांस्टेबल का था। तो जिनका नहीं हुआ है, वो किसी भाई और किसी भी बहन का जिनका नहीं हुआ इस यूपीपी में, वो उनके पास अभी बहुत अच्छा चांस है। 2 वैकेंसी देखिएगा, जो आपका जो लगा है वो एनटीपीसी का 2 हो गया, 2 आपका जो है वो आरपीएफ का हो गया, एक जो है वो आरपीएफ एसआई और एक जो है आरपीएफ कांस्टेबल, एक आने वाली है यूपीएसआई। तो आप क्या करेंगे, जिनका यूपीपी नहीं हुआ वो ध्यान रखिएगा, वो आप इतने अच्छे से तैयार करिए सभी सब्जेक्ट को। जैसे कि हम अगर मैथ की बात कर रहे हैं तो मैथ को आपको इतने अच्छे से तैयार करना है कि आप यूपीएसआई भी दें इसी मैथ से। मैथ ही उसमें आपको ज्यादा, उसमें मैथ के क्वेश्चन यानी कि सभी में 40-40 क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ का भी उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि आपको उसमें भी मैथ जो है करना ही। और एसआई में ये होता है कि उसमें एक लिमिट होता है, कितने इतने क्वेश्चन जो है इतने परसेंट सभी में होने ही चाहिए सही, तभी जो है वो कॉपी चेक होती है। तो जैसा कि हमने बताया कि आपको तैयारी करते रहना है, जो आपने मेहनत किया है, जो आपने पैसा गवाया या जितना आपने टाइम दिया है, या जिसका भरोसा है आपके माता पिता का, उसको आप बेकार मत होने दीजिए। और खासकर वो जो यहाँ पे परिवर्तन में जो पुराने बच्चे, यानी कि जो पुराने लड़के और लड़कियां पढ़ रही थी, उनको भी उनका लगभग तैयार है।
अब वो कुछ चीज़ों को तैयार कर लें तो उनका बहुत आराम से निकल जाएगा। 2025 में अगर आपने यूपीपी ही टारगेट किया है तो बहुत आराम से निकल जाएगा, क्योंकि आपने जितना तैयार किया है, जब यहाँ पर टेस्ट होता था या यहाँ पर क्लास में पढ़ाया जाता है, जिस तरह आपका क्वेश्चन आता है वो पता हो जाता है टीचर को कि कितना किसको तैयार है, ठीक है। तो आपकी तैयारी जो पुराने पढ़ रहे थे वो रेगुलर अगर आते रहते, क्योंकि बहुत लोगों ने जो है वो जो घर पे सोचने लगी चलो घर पे अब बैठ के आराम से पढ़ाई करें, तो घर पे ये होता है कि जब मन किया था पढ़े, जब मन किया था नहीं पढ़े। यहाँ पे आए तो क्लास में आपको रेगुलर जो है पढ़ना ही पढ़ना है। 4 लोग अगर आंसर बता रहे हैं तो आपको देख करके आंसर भी बताना ये होता है कि हाँ जो सब लोग बता रहे हैं तो हमें भी जो है वो आंसर बताना है। तो इसलिए जो पुराने हैं वो जरूर एक बार रिज्वाइन करें, और रिज्वाइन करने के बाद आप जो यहाँ पे बताया जाए, क्योंकि जो टीचर पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है, वो पढ़ाते पढ़ाते कई साल हो जाते हैं और कई एग्जाम वो देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो भी एग्जाम होते हैं वो उनका पेपर भी देखते हैं। सभी टीचर जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो उनको पता है कि किस लेवल का जो है क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे जो यूपीपी में हुआ था, यानी जो यूपीपी पेपर हुआ था, उस पेपर में आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो पढ़ाया गया था लगभग सभी क्वेश्चन उसी टाइप के सब मेल खाते थे, यानी मेल जो उसी टाइप के क्वेश्चन जो थे वो चाहे मैथ के हो या रीजनिंग के। हमने रीजनिंग में पढ़ाया था तो बहुत सारे क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन तो सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गए थे, जैसे हम आपको दिखा भी सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, वो किसी दिन आपको बताएंगे। सर ने आपको मैथ पढ़ाया था, बहुत लोगों को जो है यहाँ पे जो कोचिंग में पढ़ रहे थे, क्लास चल रही थी, उसमें से कई लोगों ने सर को कॉल करके बताया कि सर आपने जो पढ़ाया था सेम बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन आया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो पढ़ाया, जो टीचर पढ़ाते हैं उनको, जो टीचर पढ़ाते हैं उनको पता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आना है, क्या पढ़ाना है, और वहाँ पे आप लोग ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं। बस बहुत सारा ले आए, बहुत सारी बुक ढेर कर लिए, बस एक तरह से लगाना स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा नहीं है। उसमें मेन चीज आपको पढ़ना है, जो मेन क्वेश्चन होते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उसको पढ़ना है। तो इसलिए आप क्या काम करेंगे कि हमने जैसा कि बताया कि जिसको भी जो भी बिल्कुल बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं, बेसिक से बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े लेवल तक भी क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। और जिनको भी ये जो क्लास, जो एक्स्ट्रा क्लास है, यानी कि जो ऑफलाइन बैच है, जो हमने बताया कि 2 से 3 यानी 3:15 तक जो चलेगी बैच, जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और परिवर्तन कोचिंग में हमारे डायरेक्टर सर ने जो है अपनी एक मैथ की भी बुक लॉन्च की है, वो सभी को पता है, जैसे कि ये वाली बुक है, ये इसमें के इतने सारे क्वेश्चन है, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन सभी टाइप के, ये इसमें सभी आपका लिखा हुआ नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, वो सभी जो है जितने भी टाइप के जो है वो चैप्टर है या जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें है। और जो भी एग्जाम हुए वो लगभग मेल खाता है, सभी क्वेश्चन इसमें है उसी टाइप के। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप अगर आते हैं तो आप इस बुक को भी खरीद सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सर की बुक है, हमारे यहाँ डायरेक्टर सर आशीष सर, उनकी बुक है, ये मैथ की बुक है, वो लॉन्च किया, बहुत काफी लोग लिए हैं यहाँ पे कोचिंग को, जिनको भी लेना है वो ले भी सकते हैं। और एक जो है वो एक जीएस की भी बुक है, जो यहाँ की कोचिंग जो पूरी टीम मिलकर जो है इस बुक को जो है सभी लोगों ने जो है वो बनाया है, और इस बुक को भी ले सकते हैं। इस बुक में क्या है, बहुत लोग देखिए इस बुक की खासियत बताते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि जीएस की बुक अलग अलग लेते हैं, ठीक है, कि कहीं हिस्ट्री की बुक अलग ले लिए, कहीं पॉलिटी की बुक अलग ले लिए, और कहीं साइंस की बुक अलग ले लिए, या ज्योग्राफी की बुक अलग ले लिए। अलग अलग आपको बुक लेने की जरूरत नहीं होती, आप केवल एक बुक लीजिए, जीएस की केवल एक बुक लीजिए, और इसी बुक में आप सभी यानी जितने भी टाइप के जीएस के क्वेश्चन आते हैं वो सब क्वेश्चन इसी में होते हैं, बस करंट अफेयर को छोड़कर, ठीक है। अगर आप इस एक बुक जीएस की अगर आप एक बुक रखें, उसको ही केवल बार बार पढ़ लें, और उसमें भी कुछ मेन यानी कि कुछ ऐसे जो है वो सब्जेक्ट यानी कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको भी आप लेकर पढ़ सकते हैं। काफी लोगों ने ये भी बुक खरीदी है, तो जिसको लेना है वो ये बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। बस हमारा जो ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि हमको जो है जो भी बेसिक से जिनको भी सीखना है मैथ, वो आप सीख सकते हैं आके, और जिनका भी बिल्कुल कमजोर है उनको सिखाने की गारंटी हमारी है कि उनको हम सिखा देंगे, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो जिनको भी आना है वो जरूर एक बार डेमो क्लास आकर ले, ठीक है, वो एक बार जरूर आए यहाँ पर, डेमो क्लास लें, और डेमो क्लास लेकर फिर आप बताएंगे कि हमें समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्योंकि एक टीचर को पता होता है कि बच्चे को कैसे समझ में आएगा और कैसे उसको समझाना है। तो जिस भी व्यक्ति को आपको जो है बैच ये जो स्टार्ट करना है, तो वो कल से बैच स्टार्ट होगा और आप जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल, अगर इसको आना है वो। धन्यवाद, ठीक है।